जब भी कभी और जहां कहीं भी निर्माण कार्य होता है, अनेक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो अत्यंत खतरनाक होती हैं। इतनी खतरनाक कि जरा सी असावधानी से जान जा सकती है। ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि सुरक्षा के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। बिना जमीन खोदे निर्माण कार्य की शुरुआत हो ही नहीं सकती। सच तो यह है कि निर्माण और खुदाई दोनों का चोली दामन का साथ है, और अगर खुदाई करते समय पूरी सावधानी बरती जाए तो दुर्घटना का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर यह दुर्घटना क्यों? क्योंकि बिना सोचे समझे नीचे की मिट्टी आवश्यकता से अधिक काट दी गई। खुदाई करते समय उचित ढलान बनाए रखना अत्यधिक आवश्यक है। अगर ढलान का ध्यान रखा जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है। अगर उचित ढलान रखना संभव ना हो तो तख्तों का उपयोग करके मिट्टी को गिरने से रोकना चाहिए। अगर हम खतरों से सतर्क रहें, अगर हम सावधानी बरतें और अगर हम दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश करें तो निर्माण कार्य में दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। खुदाई के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वाहन किनारे के पास से होकर न गुजरे। वाहन के भार से मिट्टी धंस जाने का खतरा है। सच तो यह है कि हम सबको सुरक्षा का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए, सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, सुरक्षा की आदत डालनी चाहिए और खतरों की सभी संभावनाओं को दूर करना चाहिए। तभी हम दुर्घटनाओं को पूरी तरह से रोकने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। निर्माण के दौरान बहुत सा काम सीमित उपयोग के लिए तथा सीमित समय के लिए किया जाता है। काम पूरा हो जाने पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। मिसाल के लिए इस प्रक्रिया जीना जो सीमित समय के लिए बनाया गया है, परंतु सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के जीनों को भी ठोस और मजबूत होना चाहिए ताकि उतरते चढ़ते समय पैर न फिसलने पाए। इस प्रकार के जीनों में भी फेंसिंग लगाना अत्यधिक आवश्यक है ताकि धोखे से भी कोई मजदूर गिरने ना पाए। सुरक्षा के साथ या अपने जीवन के साथ समझौता क्यों? खंबे पर इस प्रकार बनाई गई सीढ़ी खतरनाक है। अगर सीढ़ी के डंडे बराबर दूरी पर ना हो या टूटे हुए हो तो आप फिसल सकते हैं और आपका सामान भी गिर सकता है। दुर्घटना से बचने के लिए यह आवश्यक है कि उचित ढंग से बनाई गई सुरक्षित सीढ़ी ही इस्तेमाल करें। ऊंचाई पर काम करने के लिए दो बातें अत्यंत आवश्यक हैं। पहली ये कि स्कैफोल्ड मजबूत होनी चाहिए, इतनी मजबूत कि कामगारों और सामान दोनों का बोझ संभाल सके, न लचकने पाए न टूटने पाए। और दूसरी बात ये कि स्कैफोल्ड के किनारे फेंसिंग लगी होनी चाहिए। जरा इस मिस्त्री को देखिए, ऊंचाई पर काम कर रहा है, एक कमजोर और खतरनाक स्कैफोल्ड पर खड़े होकर, और वो भी बिना सुरक्षा पेटी बांधे हुए। क्या होगा इसका अगर कहीं ये गिर जाए? अगर अपनी सुरक्षा का ध्यान देता तो ये शायद नहीं गिरता। ये भाड़ा भी तो ठीक नहीं है। अगर इस व्यक्ति ने सुरक्षा पेटी बांधी होती, उसको लाइफलाइन के साथ सही प्रकार लगाया होता, और अगर स्कैफोल्ड में फेंसिंग लगी होती
तो ये दुर्घटना कभी नहीं होती। बात ये नहीं कि ऊंचाई कम है या ज्यादा, बात सुरक्षा की है। और इसीलिए ऊंचाई कम हो या ज्यादा, स्कैफोल्ड हर हालत में मजबूत होना चाहिए और उसमें फेंसिंग भी अनिवार्य रूप से लगी होनी चाहिए। स्कैफोल्ड किस प्रकार की होनी चाहिए, यह निर्णय लेने से पहले इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि स्कैफोल्ड का इस्तेमाल कहां किया जाएगा। यह तय करने के पश्चात ही किसी कुशल व्यक्ति की देखरेख में सही प्रकार के स्कैफोल्ड बनाना चाहिए। काम के दौरान कभी बीम पर भी चलना पड़ सकता है। आप अवश्य चलिए, लेकिन ना तो इस प्रकार खड़े होकर और ना बिना सहारे के। इस ऊंचाई से गिरना घातक हो सकता है। बीम पर चलने का सही तरीका है बीम पर बैठकर धीरे धीरे बीम को मजबूती से पकड़कर और सुरक्षा पेटी बांधकर। याद रहे कि सुरक्षा पेटी इस रस्से से बंधी होनी चाहिए ताकि अगर किसी कारण पैर फिसल भी जाए तो नीचे न गिरने पाए और जान को कोई खतरा भी ना हो। कोई भी कारीगर अपने औजार को कभी नीचे नहीं गिरने देता, लेकिन कभी-कभी काम करते समय हाथ से फिसलकर औजार नीचे गिर जाते हैं। और अगर ये औजार नीचे काम करने वाले किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाएं, तो चोट लगने के साथ-साथ वो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो सकता है। इसीलिए निर्माण क्षेत्र में हर समय हेलमेट पहने रहना चाहिए। सामान जब आवश्यकता से अधिक भारी होता है तभी क्रेन से उठाया जाता है। सामान ठीक से बंधा हो या ना बंधा हो, क्रेन तो उसे उठा लेगी, लेकिन अगर सामान ठीक से नहीं बंधा है तो वो गिर सकता है। गिरने से सामान का जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, जिस पर गिरेगा उसे बुरी तरह घायल कर देगा। अभी मर जाता हूं, अभी मर जाता हूं। इस क्रेन को देखिए, अपनी क्षमता से कहीं अधिक बोझ उठाने की कोशिश कर रही है। ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी क्रेन उलट सकती है और अगर ये उलट जाए तो दुर्घटना हो सकती है। क्रेन को इस्तेमाल करने का सही तरीका यह है कि उठाई जाने वाली वस्तु या वस्तुओं के सही वजन की जानकारी पहले से होनी चाहिए और फिर उसी के अनुसार क्रेन मंगानी चाहिए। क्रेन का चालक तजुर्बेकार होना चाहिए और बोझ ठीक ढंग से बंधा होना चाहिए ताकि गिरने ना पाए। क्रेन चलाते समय सिग्नल देने के लिए केवल एक लेकिन कुशल व्यक्ति होना चाहिए। अगर इन सब बातों का ध्यान रखा जाए तो दुर्घटना रोकी जा सकती है। जान की सुरक्षा के साथ-साथ सामान की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। सामान को सुरक्षित ढंग से लाने ले जाने के लिए यह जरूरी है कि ट्रक में कभी भी निर्धारित मात्रा
या वजन से अधिक माल न लादा जाए। इसके अतिरिक्त ट्रक के अंदर माल ठीक ढंग से रखना चाहिए ताकि बाहर गिरने का कोई खतरा न रहे। ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर सामान से लदी ट्रकों का तेज रफ्तार से चलना दुर्घटना को बुलावा देना नहीं तो फिर और क्या है। ऐसी ट्रकों में सामान के ऊपर बैठकर सफर करना तो और भी खतरनाक है। लापरवाही से सामान ढोने का यह तरीका बिल्कुल अनुचित है। खुला सामान बिना ठीक से बांधे जब इस तरह लाया ले जाया जाएगा तो उसका गिर जाना स्वाभाविक है। निर्माण के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में साजो सामान आता है, लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि सारा सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा रहे। हो सकता है किसी का पैर फंस जाए, किसी को ठोकर लग जाए, कोई गिर पड़े तो बिला वजह उसे चोट लग जाएगी। इसके अतिरिक्त जब सारा सामान इस तरह से बिखरा पड़ा रहेगा तो आपको स्वयं काम करने में असुविधा होगी। करीने से लगा हुआ सामान न सिर्फ देखने में अच्छा लगता है बल्कि सुरक्षित भी रहता है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस माहौल में दुर्घटना की कोई संभावना नहीं है। हम सब जानते हैं कि बिजली का काम बड़ी सावधानी से करना चाहिए, फिर भी निर्माण क्षेत्र में चारों तरफ बिजली के तार लटकते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन तारों को छू ले तो उसकी जान के लाले पड़ सकते हैं। न हाथ में दस्ताने, न पैर में रबड़ के जूते, न उपकरण में अर्थ का तार। ऐसी हालत में बिजली का झटका नहीं लगेगा तो और क्या होगा। लेकिन इन साहब को झटका लगने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये एक प्रशिक्षित मिस्त्री है, हमेशा दस्ताने और रबड़ के जूते पहनकर ही बिजली का काम करते हैं, और वो भी पूरी सावधानी से। निर्माण क्षेत्र में आग की जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें से अधिकांश सिगरेट के कारण होती हैं। जहां जलनशील वस्तुएं रखी हों, वहां धूम्रपान न केवल वर्जित होना चाहिए बल्कि इसका सख्ती से पालन कराना चाहिए। वेल्डिंग करते समय भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। गिरती हुई पिघली धातु से भी आग लग सकती है अगर वस्तुएं जलनशील हों। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यकता है सावधानी की, बुद्धिमानी की और जिम्मेदारी की। अगर सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो दुर्घटनाएं अवश्य होंगी। यही हम सबकी सबसे बड़ी चिंता है। कंस्ट्रक्शन हमारे भारत की बड़ी गतिविधियों में से एक है, जैसे कि किसी भी दूसरे प्रगतिशील देश में होती है। लेकिन इससे काफी तादाद में लोगों को रोजगार भी मिलता है। मगर बदकिस्मती से इसकी उपयोगिता के मुकाबले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सुरक्षा के इंतजाम उतने बड़े पैमाने पर नहीं है। यही कारण है कि इस दिशा में खास ध्यान देने की जरूरत है, विशेष रूप से हमारे देश भारत में। सुरक्षा से जुड़े कई कारणों में से कुछ कारण जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सुरक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किए जाने योग्य हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का आधार है, और वो ये है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स और छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स के पास वो नजरिया और जानकारी नहीं है जो इस क्षेत्र के लोगों के पास होनी चाहिए, खास तौर पर सुरक्षा नियमों की जानकारी। उन्हें तो ज्यादातर यही ध्यान रहता है कि ठेके की कीमत कितनी है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा किस तरह हो सकता है, बिना ये परवाह किए हुए कि सुरक्षा की सभी जरूरतें पूरी हुई हैं या नहीं, जो कि बिल्कुल जायज नहीं है।
हमारा पिछला रिकॉर्ड ये बताता है कि हर दुर्घटना के साथ इंसानी नुकसान का अनुपात ज्यादा रहा है और इसका नतीजा रहा है हर लिहाज से आर्थिक घाटा। इसी तरह जहां तक कामगारों का सवाल है, वे लोग ज्यादातर गांव के रहने वाले होते हैं। उनमें से अधिक बाहर के इलाकों के रहने वाले होते हैं जिन्हें उन सब चीजों की जानकारी नहीं होती, जैसे टेक्नोलॉजी, टूल्स और प्लांट्स, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हिस्सा है और जिनकी सहायता से इन कामगारों को काम करना है। यही कारण है कि बिना पूरी ट्रेनिंग के उनके साथ दुर्घटना होने के ज्यादा आसार होते हैं बनिस्बत दूसरों के। इसलिए हम इस फैसले पर पहुंचते हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ठेकेदारों की। वो इस बात की तरफ पूरा ध्यान दें कि सुरक्षा की तैयारी उन्होंने कर ली है। ये बहुत जरूरी है। इस दिशा में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे नंबर 1, जैसा कि हम कर रहे हैं एनटीपीसी में, ऐसे सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को विशेष राहत और इनामात दिए जाएं जिन कॉन्ट्रैक्टर्स का सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का बढ़िया रिकॉर्ड है और जिन्होंने अच्छा काम किया है। दूसरा है जरूरी सुरक्षा नियम और सुरक्षा के तरीकों को सही तरह लागू न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतजाम। 3, निर्माण से जुड़ी ट्रेनिंग उन सभी ठेकेदारों के सुपरवाइजरी पर्सोनल और खुद ठेकेदारों को भी दी जानी चाहिए। ऐसा करने से इस क्षेत्र के जुड़े सभी लोगों की सुरक्षा संबंधी हर जरूरत पूरी की जा सकेगी। जमीन नीचे न धंसने पाए, इसके लिए उचित ढलान बनाए रखिए या तख्तों का प्रयोग करके मिट्टी ढलने से रोकिए। असुरक्षित स्कैफोल्ड या असुरक्षित सीढ़ियों पर काम करना या बीम पर बिना किसी सुरक्षा प्रबंध के चलना खतरनाक है। ऊंचाई पर काम करते समय सुरक्षा पेटी का प्रयोग आवश्यक है। कोई भी सामान या औजार कभी भी नीचे गिर सकता है। हेलमेट आपके सिर की रक्षा करती है। क्रेन द्वारा उठाने से पहले बोझे को उचित ढंग से बांधकर उठाना चाहिए। ऐसा न करने से दुर्घटना हो सकती है। बिजली का झटका घातक हो सकता है। दस्ताने और रबड़ के जूते अवश्य पहनिए। संयंत्र को अर्थ के तार द्वारा सुरक्षित बनाना आवश्यक है। लाते ले जाते समय हर सामान ठीक से बंधा होना चाहिए, वरना नीचे गिर जाएगा और खराब हो जाएगा। मेरे विचार में अब आप हमसे इस बात पर सहमत हो जाएंगे कि उचित सावधानी बरतने से दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। दुर्घटनाओं को रोकिए और सुखी जीवन व्यतीत कीजिए।